नहीं किया। यहाँ पर धर्मेंद्र यादव का ये कहना कि जब 2019 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जब पार्टी में बगावत करते हुए नजर आए थे और जब हमने पार्टी से अनुजेश यादव को निकाल दिया और बीजेपी का हिस्सा हो गए, तब से ही हमने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। हमारा कोई भी रिश्ता अनुजेश यादव से नहीं है। और तेज प्रताप यादव के खिलाफ अनुजेश यादव करहल सीट से चुनावी मैदान में तो उतर गए, लेकिन क्या उनकी पत्नी इस चुनावी सफर में उनके साथ है? क्या संध्या यादव अनुजेश यादव का साथ देंगी या फिर संध्या यादव अपने भाई धर्मेंद्र यादव के साथ नजर आएंगी? उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त करहल सीट हॉट सीटों में गिनी जा रही है और ऐसे में देखा जाए तो अनुजेश यादव को टिकट देकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम परिवार में फूट डालने का प्रयास किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनुजेश यादव के साथ उनकी पत्नी इस चुनावी सफर में है? ना तो संध्या यादव अनुजेश यादव की रैलियों में दिख रही हैं, ना ही संध्या यादव उनकी जनसभाओं में दिख रही हैं और ना ही संध्या यादव उनके नामांकन के दौरान दिखी। लेकिन जब ये सवाल खुद अनुजेश यादव से पूछा गया तो अनुजेश यादव कहते हैं कि वो घर संभाल रही हैं। लेकिन क्या ये जवाब जनता को संतुष्ट कर पाएगा? उपचुनाव के बीच जहां भारतीय जनता पार्टी अनुजेश यादव को पूरे दमखम के साथ अखिलेश यादव की करहल सीट से टिकट देती है, तो वहीं अनुजेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनुजेश यादव अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर उन्हीं के परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। वहीं संध्या यादव का इस तरीके से दूर रहना, अनुजेश यादव के साथ न दिखना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि संध्या यादव धर्मेंद्र यादव की कह सकते हैं बहन है और जो अनुजेश यादव हैं वो अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इन तमाम कह सकते हैं रिश्तों के बीच आखिर संध्या यादव किसका साथ देगी? क्या वो अपने भाई धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव का साथ देंगी या फिर अपने पति अनुजेश यादव का साथ देंगी? ये तमाम सवाल हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो नामांकन भी अनुजेश यादव ने भर दिया करहल उपचुनाव से और देखा जाए तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनावी सफर में उतर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि उनकी पत्नी जो संध्या यादव है, धर्मेंद्र यादव की बहन है, वो नजर नहीं आ रही है, ना ही नामांकन में, ना ही रैलियों में, ना ही तमाम तरह की जनसभाओं में। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संध्या यादव क्या अनुजेश यादव से दूरी बनाकर धर्मेंद्र यादव को इस संदेश देने का कोशिश कर रही हैं कि अभी भी मैं परिवार के साथ हूं और कहीं ना कहीं जो उनके पति परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं, मैं उनकी खिलाफत करती हूं? देखिए, पहले जो परिवार का पूरा जाल है, इस बारे में समझना पड़ेगा कि आखिरकार धर्मेंद्र यादव का क्या रिश्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हैं, उनके जो भाई थे, उनके भाई से जो बच्चे हैं वो धर्मेंद्र यादव और संध्या यादव हैं और संध्या यादव की जो शादी हुई है वो अनुजेश यादव से हुई है। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि खून का रिश्ता है और खून के रिश्ते के नाते संध्या यादव परिवार को जोड़कर रखना चाहती हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी बन चुकी है कि संध्या यादव साथ किसका दें? एक तरफ अनुजेश यादव हैं जो बीजेपी के टिकट से करहल विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव हैं जो समर्थन में है तेज प्रताप यादव के, जो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और तेज प्रताप यादव खुद सपा परिवार का हिस्सा हैं। और ऐसे में देखा जाए तो तेज प्रताप यादव के लिए धर्मेंद्र यादव का मैदान में उतरना और अनुजेश यादव के खिलाफ ये बोलना, यहाँ तक भी आप देखिए कि धर्मेंद्र यादव ने जब भरे मंच से ऐलान किया, उस दौरान भी सिर्फ अनुजेश यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। अपनी बहन संध्या यादव को लेकर उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया। यहाँ पर धर्मेंद्र यादव का ये कहना कि जब 2019 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जब पार्टी में बगावत करते हुए नजर आए थे और जब हमने पार्टी से अनुजेश यादव को निकाल दिया और बीजेपी का हिस्सा हो गए, तब से ही हमने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। हमारा कोई भी रिश्ता अनुजेश यादव से नहीं है। और यहाँ तक कि शिवपाल यादव ये तक कह देते हैं कि अनुजेश यादव भगोड़े हैं, अगर वो दोबारा पार्टी में भी आना चाहेंगे तो
अनुजेश यादव को हम कभी भी समाजवादी पार्टी में वापस नहीं लेंगे। ये शब्द है शिवपाल यादव के, धर्मेंद्र यादव के। वो दर्शाना चाहते हैं कि अनुजेश यादव एक ऐसे छवि वाले हैं जो किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। अब अनुजेश यादव ने करहल विधानसभा सीट पर नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया, नामांकन करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चेहरे आप देखिए होने चाहिए थे, लेकिन वो दिग्गज चेहरे नजर नहीं आते। सीएम योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आते हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आते हैं। यहाँ तक कि सवाल ये उठ रहे हैं कि अनुजेश यादव की पत्नी कहाँ गायब है। उन्हें तो समर्थन में आना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि राजनीति की समझ नहीं है, जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं तो ऐसे में उन्हें राजनीति की बखूबी समझ है। लेकिन अनुजेश यादव के नामांकन प्रक्रिया के दौरान पत्नी नजर नहीं आती है। प्रचार प्रसार में कितने ही दिन बाकी है, मात्र कुछ ही गिनती के दिन बाकी नजर आते हैं। इस दौरान भी संध्या यादव नजर नहीं आती हैं। अनुजेश यादव से पूछे जाने पर अनुजेश यादव कहते हैं कि उनकी मां उनके साथ है, पत्नी का घर बार देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, घर परिवार देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सवाल उठते हैं कि जो ज़रूरी है वो चुनाव है। चुनाव में भी अपने पति अनुजेश यादव को जिताना है, लेकिन अभी तक ना दिखना सवाल बन जाता है कि संध्या यादव का मकसद क्या है। क्या संध्या यादव को डर है कि अगर मैं मैदान में उतरी तो दो रिश्ते जो अभी नाराजगियों में देखे जा रहे हैं उसमें बड़ी फूट भी पड़ सकती है, या संध्या यादव के जरिए ये भी दर्शाया जा रहा है कि अगर वो मैदान में आई तो वो किसका साथ देंगी, धर्मेंद्र यादव का देंगी, फिर अनुजेश यादव का देंगी। तो रिश्तों को संभालना भी जरूरी हो जाता है, और वही काम शायद संध्या यादव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन नाज़मीन, अहम सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव का माहौल है और ऐसे में अनुजेश यादव कहते हैं कि मेरी मां मेरे साथ है, पत्नी भले ही नहीं है, पत्नी जो है अभी घर संभाल रही है, लेकिन जब मां साथ आ सकती है तो पत्नी क्यों नहीं आ सकती, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे समय पर जब शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव, तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और खासतौर पर मुलायम परिवार सीधा एक होकर कहीं ना कहीं अनुजेश यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और सीधा कह रहा है कि भाई ये भगोड़ा है और अगर ये पार्टी में आना चाहेंगे तो दोबारा हम नहीं लेंगे। और ऐसे में जिस तरीके से संध्या यादव को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या संध्या यादव अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती, क्या संध्या यादव अपने लिए जो है दरवाजे खोलना चाहती, क्योंकि भविष्य में हमेशा जरूरत पड़ सकती है। और समाजवादी पार्टी, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है और कहीं ना कहीं इन संभावनाओं के बीच क्या संध्या यादव का ये हो सकता है कि अपने लिए वो विकल्प खोल कर रखना चाहती हैं। और अगर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अनुजेश यादव को बड़ी कह सकते हैं कि बड़ा मौका नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे। देखिए, बिल्कुल अभी चुनावी मैदान में अनुजेश यादव उतारे गए हैं। जीतना ना जीतना जनता के वोटों के ऊपर निर्भर करता है। और जहां तक अनुजेश यादव के प्रचार प्रसार की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे ही किनारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, समर्थन में दिखाई नहीं देते हैं। अनुजेश यादव राजनीतिक रूप से देखें इतने सक्रिय नहीं दिखाई दिए, कोई चुनाव अनुजेश यादव ने नहीं लड़ा। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी में रहे हैं तो जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा काम यहाँ पर अनुजेश यादव ने नहीं किया है। लेकिन बस एक चेहरा होने के नाते और परिवार का हिस्सा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को मौका दे दिया है। और अनुजेश यादव खुद ये कहते हैं कि देखिए, मैं चुनाव जीतूंगा, जनता के भरोसे जीतूंगा, और चुनाव लड़ना जनता के भरोसे पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन देखा जाए तो करहल विधानसभा सीट सपा का गढ़ कही जाती है। यहां से 1 से सवा लाख के करीब अगर हम आबादी माने यादव समुदाय की नजर आती है, वो अब तक समाजवादी पार्टी को वोट देता हुआ नजर आया है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की देन खुद अपर्णा यादव बताती हैं कि आज उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय जिस आधार पर बढ़ता जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी और उनके संस्थापक मुलायम सिंह यादव की देन है। तो ये आप देखिए कि अनुजेश यादव तो एक ऐसे छवि के रूप में नजर आए जो अपने परिवार के सगे नहीं हो पाए, तो दूसरी पार्टी के क्या सगे हो पाएंगे। तो अगर चुनावी मैदान में उतरकर हार का सामना करना पड़ सकता है तो विकल्प तो जरूर यहाँ पर बनाकर रखने होते हैं। और संध्या यादव के लिए यही कहा जा रहा है कि संकेत मिल रहे हैं कि संध्या यादव परिवार को जोड़ने के साथ साथ पार्टी को भी जोड़ना चाहती है। यानी कि संध्या यादव चाहती हैं कि सूत्रों के हवाले से यही बातें निकल रही हैं कि अनुजेश यादव की पत्नी होने के नाते वो उनके साथ तो रहेंगे, लेकिन प्रचार प्रसार में अभी तक नजर
न आना, यानी कि वो अपने धर्मेंद्र यादव अपने भाई के साथ भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि वो फूट नहीं डाल रही हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं उतर रही हैं, कोई बयानबाजी नहीं कर रही हैं। अनुजेश यादव मना कर देते हैं वापसी नहीं होगी, लेकिन संध्या यादव का दिखाई ना देना इस और इशारा करता है कि संध्या यादव खुद ये चाहती हैं कि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा फिर से बनती हुई नजर आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब सहयोगी दलों को ही भारतीय जनता पार्टी अपना साथ नहीं देती है, उपचुनावों में सीटें नहीं देती है, लगातार जो सहयोगी दल है वो नाराज भारतीय जनता पार्टी से नजर आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बयानों का समर्थन करना चाहिए पार्टी में एक हिस्सा होने के नाते, लेकिन बटोगे तो कटोगे वाले नारे को लेकर अगर हम बात करें तो खुद केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है ही नहीं, यानी कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से फिर से बगावत कर दी। मुख्यमंत्री पद को लेकर वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में तनातनी हम देख रहे थे, तो पार्टी में ही समन्वय नहीं है, सहयोगी दलों में आपसी तालमेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा, और ये विकल्प अनुजेश यादव की पत्नी संध्या यादव के जरिए देखा जा रहा है। जी बिल्कुल दर्शकों, अनुजेश यादव करहल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में है। ऐसे में देखना होगा कि इस मुलायम परिवार के भिड़ंत के बीच, इस जंग के बीच आखिर किसकी जीत होती है। क्या समाजवादी पार्टी के जो तेज प्रताप यादव हैं वो जीत दर्ज कर पाएंगे, या फिर जो अनुजेश यादव हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है वो जीत करते हुए नजर आएंगे। और इन सबके बीच एक बड़ा सवाल, पत्नी संध्या यादव आखिर किस रणनीति के तहत अनुजेश यादव से दूरी बना रही है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है इस मुद्दे को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।